हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12th की कंपनी अकाउंट। आज यहां पर ये मेरा पहला वीडियो है कंपनी अकाउंट का, जिसमें हम पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझने वाले हैं। आज बिल्कुल उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझेंगे कि शेयर कैपिटल क्या होता है, उससे पहले कंपनी क्या होती है। आज ये सारी चीज़ें हम हमारे इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यदि वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वीडियोस बनाकर लेकर आ सकूं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम किस चीज़ से, कंपनी अकाउंट से, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर हमें कंपनी अकाउंट को समझने से पहले या कंपनी की डेफिनेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा सा रिकेप कर लेना है। आपने अभी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म पढ़ ली है, जो इससे पहले वाली बुक है। उससे हमने पहले 11th क्लास में क्या पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से आती है। क्या होता है सोल प्रोप्राइटर में? एक व्यक्ति होता है जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है, वही अकेला व्यक्ति उस बिजनेस के सारे डिसीजन लेता है। यदि किसी तरह का लॉस होता है तो वो अकेला व्यक्ति उसे पूरा करता है, यदि प्रॉफिट होता है तो वो भी पूरा वो अकेला व्यक्ति ही रखता है। उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम सोल प्रोप्राइटर। क्लियर? अब दूसरी चीज़ क्या पढ़ी है हमने? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। वो दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर उस बिजनेस के सारे डिसीजन लेते हैं। यदि प्रॉफिट होता है तो वो तीनों लोग मिलकर आपस में शेयर कर लेते हैं। लॉस होता है तो वो तीनों या चारों जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो आपस में मिलकर उसे पूरा कर लेते हैं। तो ये दो चीज़ें तो आपको पता ही है। अब यहाँ पर बात हो रही है कंपनी की। कंपनी क्या होती है? कंपनी भी एक तरह का बिजनेस ही होता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी किन लोगों के द्वारा स्टार्ट की जाती है? जो इसके मेंबर्स होते हैं। अब ये मेंबर्स कौन होते हैं? कितने हो सकते हैं? ये मेंबर कई हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर किसी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, और उस कंपनी को एग्जिस्टेंस में तब माना जाता है जब वो कंपनी एक्ट को फॉलो करती है। समझ में आई बात? कंपनी कई लोगों के द्वारा स्टार्ट की जा सकती है, इसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि इतने ही लोग कंपनी को स्टार्ट करेंगे। कई लोगों के द्वारा कंपनी स्टार्ट की जा सकती है। वो कंपनी के ओनर होते हैं, प्रॉफिट होता है तो वो पूरा करते हैं, और लॉस होता है तो उनकी भी थोड़ी लायबिलिटी होती है, पूरी लायबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि यदि लॉस होता है तो पूरी लायबिलिटी इसके मेंबर्स की नहीं होती है। तो यहाँ पर कंपनी और कंपनी को चलाने वाले मेंबर्स अलग अलग होते हैं। कंपनी को जो मेंबर्स चलाते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है, ठीक है ना, ओनर्स भी कहा जाता है। वो सब क्या होते हैं? कंपनी को रन करते हैं। और कंपनी अलग है, जैसा हमने सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था कि भैया बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, पार्टनर्स अलग हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग है। उसी तरह से कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स अलग हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब कंपनी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कंपनी की डेफिनेशन दी है। कंपनी की डेफिनेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि कंपनी है क्या चीज़। तो कंपनी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। कंपनी को जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जब जॉइंट स्टॉक कंपनी लिखा आ जाए तो वही चीज़ है कंपनी और वही चीज़ है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब बहुत सारे के लोगों के ग्रुप के द्वारा बनाई जाती है और जो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। कंपनी बहुत सारे लोगों के द्वारा बनाई जाती है और कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है। अभी जो लास्ट कंपनी एक्ट है वो कंपनी एक्ट 2013 है। उससे पहले भी कंपनी एक्ट थे। किसी भी कंपनी एक्ट में यदि कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसे कंपनी रजिस्टर्ड माना जाएगा। क्लियर? अब इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, फिर भी इसे लीगल पर्सन माना गया है। मतलब वो इंसान जैसी दिखती नहीं है,
फिर भी उसे बताया गया है कि ये एक लीगल पर्सन है। इसे सेपरेट लीगल एंटिटी भी कहा जाता है, मतलब कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन ये सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कंपनी खुल गई, बहुत सारा उसका लीगल प्रोसीजर होता है तब कंपनी स्टार्ट होती है। और कंपनी किसके द्वारा चलाई जाती है? इसके शेयर होल्डर्स या मेंबर्स, ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स या मेंबर। शेयर होल्डर के बारे में मैं आपको भी आगे और पूरा बताऊंगी। तो कंपनी किसके द्वारा चलाई जाती है? शेयर होल्डर या मेंबर्स के द्वारा, ठीक है ना। अब जो कैपिटल होती है जो कंपनी में लगाई जाती है वो किसके द्वारा लगाई जाती है? शेयर होल्डर्स के द्वारा। अब ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो छोटे छोटे पार्ट में कैपिटल लगाते हैं। जो छोटा छोटा पार्ट होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं शेयर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, जो पार्ट में लगाते हैं कैपिटल कंपनी में वो शेयर्स कहलाते हैं। जो इतने सारे शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा लगाई जाती है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि किसी शेयर होल्डर की या मेंबर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म में यदि ऐसा हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। सोल प्रोप्राइटर यदि पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या उसकी डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। कंपनी एक प्रोसीजर फॉलो करती है जब उसे बंद होना होता है, वो लीगल प्रोसीजर होता है जो कंपनी एक्ट में लिखा होता है। उसी स्थिति में कंपनी बंद होती है। तो इस पूरी डेफिनेशन में आपको क्या समझ में आया कि कंपनी उसके मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती है। बहुत सारे अनगिनत मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स मिलकर उसमें पैसा लगाते हैं। जब वो उसमें पैसा लगाते हैं तो उन्हें शेयर्स कहा जाता है। और कंपनी को किसी की डेथ से या किसी के इंसॉल्वेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसी स्थिति में बंद होती है जब उस कंपनी एक्ट के जो रूल्स हैं, जो पूरा उसका लीगल प्रोसीजर है, उसे फॉलो करे। क्लियर? ये डेफिनेशन हो गई। ये छोटी सी डेफिनेशन और लिखी है जो कंपनी एक्ट 2013 की है कि कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है कि जब कंपनी बन जाती है सभी मेंबर्स उसको एग्जिस्टेंस में ले आते हैं और उसे रजिस्टर कर देते हैं। कहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं? कंपनी एक्ट में रजिस्टर कर देते हैं, तब वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, मतलब वो कंपनी बन जाती है। ठीक है, वही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्या है? इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें उसी से पता चलता है कि है क्या चीज़, कंपनी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे लिखा है इनकॉर्पोरेशन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ दैट इज कंपनी एक्ट। मैंने क्या बताया अभी इससे पहले कि जब कंपनी एक्ट 2013 को या उससे पहले किसी के कंपनी एक्ट को के रूल्स को फॉलो करके उसमें रजिस्टर हो जाती है और एग्जिस्टेंस में आ जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन में आ गई है, कंपनी का एग्जिस्टेंस हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इज शेयर होल्डर। कंपनी अलग है, इसके शेयर होल्डर अलग हैं। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंपनी ऐसे ही चल रही है बिना लीगल प्रोसीजर के। कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो इसके शेयर होल्डर से अलग होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन इन द आई ऑफ लॉ it is a artificial person. It owe property, enter into a contract, conduct business, sue, to be sued from the debt and its action. किसकी नज़रों में? लीगल लॉ की नज़रों में ये एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन ये कोई भी बिजनेस कर सकती है, ठीक है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकती है। बी स्यूड मतलब कोई पे भी केस कर सकती है, कोई भी इस पे केस कर सकता है, ये सारी चीज़ें काम कर सकती है, बट ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन लीगल एंटिटी है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी हैज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, बैंक्रप्सी ऑफ मेंबर और शेयर होल्डर्स। मैंने अभी बताया, बार बार बताया कि किसी की डेथ हो जाए या कोई दिवालिया हो जाए, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, एक आध दो चले भी जाएंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी सिर्फ उसी स्थिति में बंद होती है जो प्रॉपर कंपनी एक्ट में प्रोसीजर दिया हुआ है उसे क्लोज करने का। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी।
सोल प्रोप्राइटर जब बिजनेस करता था तो उसकी पूरी लाइबिलिटी होती थी, ठीक है। बिजनेस में कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, तो उन सबको पूरा करने की लाइबिलिटी किसकी होती थी? सोल प्रोप्राइटर की। ऐसा ही पार्टनरशिप फर्म में होता था, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अंदर जो इसके मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। यदि उन्होंने बोला है कि कंपनी में लॉस होगा और मैं सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही गारंटी दे रहा हूँ कि 2 लाख रुपए तक का ही मैं लॉस पूरा कर पाऊँगा, उसके अलावा मैं पैसा नहीं दे पाऊँगा, तो ऐसे स्थिति में कंपनी उसे फोर्स नहीं कर सकती कि नहीं भैया लॉस इतना सारा हुआ है, तुम भी इन्वॉल्व हो, उसे पूरा करो। नहीं, उसने जितनी गारंटी दी है स्टार्टिंग में मेंबर बनने के टाइम, उसने जितनी गारंटी दी है उतनी ही गारंटी में क्या होगा, वो उतना लॉस पूरा करेगा। तो उसकी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड लाइबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखो यहाँ पर शेयर को ट्रांसफ़र करना बहुत इजी है। एक मेंबर ने शेयर खरीदा है और वो चाहती है कि अब वो शेयर दूसरे किसी मेंबर के पास चले जाए, तो वो अपने शेयर को सेल कर सकती है, ठीक है ना। वो चाहती है कि अब मुझे इस कंपनी का मेंबर नहीं बनना है, तो वो अपने शेयर को किसी और को सेल कर सकती है। ऐसा पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में यदि आपको अपने शेयर या अपना परसेंटेज चेंज करना है, अपना रेशो चेंज करना है, तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। भैया यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है, सभी पार्टनर्स एग्री हैं, तो ही चेंज होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत ईजीली वो अपने शेयर को सेल करके अपनी शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अ कंपनी इज़ नॉट मैनेज बाय ऑल मेंबर। इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने तो बोल दिया मैडम कि इतने सारे मेंबर होते हैं। अब इतने सारे मेंबर क्या कंपनी को चलाते हैं? इतने सारे मेंबर ही डिसीजन लेते हैं? इतने सारे मेंबर ही मैनेजमेंट को देखते हैं? नहीं, उन सभी मेंबर्स के द्वारा कुछ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं। वो डायरेक्टर्स ही कंपनी को रन करते हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं और उन्हीं की बात सारे मेंबर्स द्वारा मानी जाती है। ये डायरेक्टर्स किसके द्वारा चुने जाते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर्स के ही द्वारा, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे लोग डिसीजन लेने लगे तो हो गया काम, तो जो डायरेक्टर्स हैं वही डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? अब इतने सारे मेंबर्स हैं, यदि कंपनी को कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो क्या वो सबके साइन लेगी जाके? ऐसा नहीं होता। सभी डायरेक्टर्स यदि एग्री हैं, सभी मेंबर्स यदि एग्री हैं, तो उनके पास एक सील होती है जिसे वो लगा देते हैं और उसमें सबकी सहमति मानी जाती है। जैसे आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपके प्रिंसिपल के साइन होते हैं, उसके साथ साथ अपने आपके स्कूल की सील भी लगती है कि भैया हम इस स्कूल के बच्चे हैं। उसी तरह से कंपनी की एक अलग से सील होती है। यदि वो सील लगी होती है तो सभी की सहमति उसमें मानी जाती है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दी हुई है? नेक्स्ट दिया है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। देखो सबसे पहला क्या दिया है? मोड ऑफ फॉर्मेशन। जो ये बनती है पार्टनरशिप फर्म है, जो एग्जिस्टेंस में आती है, वो कैसे आती है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। ये हमने पढ़ा है, पूरी पार्टनरशिप फर्म हम पढ़ चुके हैं, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उसमें हमने पढ़ा है कि 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप एक्ट फॉलो किया जाता है। यहाँ पर क्या दिया है? जो कंपनी एक्ट है वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है? कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा, या पहले जो कंपनी एक्ट बने हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रेगुलेटरी एक्ट। वही चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है और यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 अप्लाई होता है। लास्ट में वही अभी बना हुआ है ना। नंबर ऑफ मेंबर्स। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर होना ज़रूरी है। ऐसा कहाँ पर बताया गया है? जो कंपनी रूल्स बने हैं, एक्ट बन गया 2013 में, एक्ट बन गया या 1932 में एक्ट बन गया, लेकिन उसमें कभी कभी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पर अलग रूल आए थे 2014 में, उसके हिसाब से कम 2 मेंबर होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी का ध्यान से समझिए, वैसे इसका एक वीडियो और आएगा। यहाँ पर कंपनी जो होती है 3 तरह की होती है। एक होती है पब्लिक कंपनी, इसमें कम से कम 7 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। यदि प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं। और यदि 1 पर्सन कंपनी है तो सिर्फ केवल 1 मेंबर होता है। ये होते हैं टाइप ऑफ कंपनीज़। इसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएट में पूछा था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है,
पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि भैया उन्हें तो लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, उसे पूरा करना होगा। यहाँ पर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यदि उन्होंने बोला है कि हम इतना पैसा देंगे तो वो इतना ही पैसा देते हैं, चाहे कंपनी बंद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड बनी है उसमें जितने रेशो लिखा है और यदि सभी पार्टनर्स की सहमति है उतना ही क्या होता है, प्रॉफिट का उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है क्या, डिविडेंड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है डिविडेंड, जो कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि जो इसके शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि मेंबर्स या शेयर होल्डर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन डायरेक्टर्स तो 7 या 8 ही होते हैं ना, तो वो डिसाइड करते हैं कि कितना किस शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, ऑडिट। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट नहीं होता लेकिन कंपनी का ऑडिट ज़रूरी होता है। मैनेज किया जाता है वो सभी पार्टनर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मैनेज किया जाता है वो शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं किया जाता। उन्होंने जो डायरेक्टर्स दिए हैं, कंपनी के लिए डिसाइड किए हैं, उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। यहाँ पर शेयर्स को ट्रांसफ़र करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पार्टनरशिप फर्म में शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। यदि पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो ही कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को दे सकता है, या सभी पार्टनर सहमत हैं तो ही दे सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई पार्टनर अपना यदि कोई शेयर होल्डर अपना शेयर सेल करना चाहता है तो वो आराम से किसी और को सेल कर सकता है और उसे ट्रांसफ़र कर सकता है। बिजनेस, कोई भी बिजनेस कर सकता है। पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो कोई भी बिजनेस कर सकती है, लेकिन कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। कंपनी एक्ट में जो जो बिजनेस दिए हुए हैं उन्हीं से कंपनी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाइंडिंग अप। पार्टनरशिप फर्म को सभी पार्टनर्स आपसी सहमति से बंद कर सकते हैं। यदि कोई पार्टनर की डेथ हो गई है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, ऐसी स्थिति में भी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही कंपनी बंद होती है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इट इफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। यदि किसी की डेथ हो गई, कोई इंसॉल्वेंट हो गया, तो भैया पार्टनरशिप फर्म इफेक्ट होगी, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने कंपनी का बेसिक समझा कि कंपनी होती क्या है और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं इसके आगे का टाइप ऑफ कंपनी बताऊंगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।